पुरानी कारों को लेकर रेखा गुप्ता द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने अब पुरानी कार पर बैन का फैसला वापस लिया है। ईंधन भी मिलेगी और गाड़ी सीज भी नहीं की जाएगी। इसके लिए बकायदा एक पोस्ट भी डाली गई है और पोस्ट डालकर रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि दिल्ली की जनता के लिए जो भी सुविधा होगी हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए फैसला लिया गया है। वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति करती नजर आई। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से जानते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने अब पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इस पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कारों को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर भी अब पुरानी कार सीज नहीं होगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर अब दिल्ली सरकार ने अब एक नया स्टैंड जो है लिया है। पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने अब यू टर्न लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि वो दौड़ेगी, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसले को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा पुरानी कारों पर बैन के फैसले को वापस लेने के बाद पेट्रोल पंपों पर पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर नहीं जो है बैन लगेगा। कारों पर जो है पोल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी जो है पेट्रोल कार और 15 साल से पुरानी स्कूटी मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल पंप पर अब ईंधन मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे लेकर जानकारी दी। लिखती हैं कि दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन न देने के निर्णय पर पूर्ण विचार किया जाए। यह निर्णय लाखों परिवारों को रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। हमारी सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वच्छ टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालीन समाधान पर कार्य कर रही है। लेकिन किसी भी निर्णय को लागू करते समय नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। पर्यावरण मंत्री जो है सिरसा जी द्वारा भेजे गए इस पत्र के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए और सभी हितधारकों से विचार विमर्श कर एक व्यावहारिक, न्याय संगत और चरणबद्ध समाधान तैयार किया जाए। दिल्ली सरकार जन कल्याण और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अपने संकल्प के साथ सदैव दिल्ली वासियों के साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने उस लेटर के जो पेजेस हैं वो भी साझा किए हैं। वह इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, चाहे सत्येंद्र जैन हो या आतिशी मार देना, वो इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी कर रही हैं। उनका ये कहना है, इनकी तो 4 इंजन की सरकार है, ये चाहेंगे तो तुरंत इस फैसले को वापस ले लेंगे, लेकिन वो इस तरीके का काम कर रही हैं। 5 सालों में इन्होंने कितने जो है कार स्क्रैप करने वालों से, इनके साथ जो है नई कार बनाने वाले से उनसे कितना इन्होंने चंदा लिया है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा है। इन्होंने जो है दिल्ली को खराब कर दिया है। ये सारी बातें जो है आतिशी मार्लेना द्वारा कही जा रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? ये चिट्ठी खेलना क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। अगर वो चाहते तो तुरंत फैसला वापस ले सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला वापस नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी बनाने वालों से, गाड़ी स्क्रैप करने वालों से, गाड़ी बेचने वालों से साठ गांठ है। और हमने भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछा है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि कितना चंदा पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को कार बनाने वालों और बेचने वालों से मिला है। समस्या है कि प्रदूषण को कम करना है। समाधान ये नहीं है कि 10 साल के बाद सड़क से गाड़ी को हटा दो। आखिर कोई ऐसी गाड़ी भी तो हो सकती है जो 10 साल में मात्र 50,000 किलोमीटर चली हो। कुछ ऐसी गाड़ियां भी हो सकती हैं जो 5 साल में 2-3 लाख किलोमीटर चल रही हो। कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है जो बहुत वेल मेंटेन्ड है, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, जो पोल्यूशन नहीं करती है। इसलिए 10 साल के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हटा देना बिल्कुल बेतुका
इलॉजिकल और निराधार फैसला है दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए और कार बेचने वालों बनाने वालों से सांठगांठ की वजह से लिया गया है। देखो, जनता हर बात से नाराज है। इन्होंने करा क्यों था पहले पता है आपको? दिल्ली के लोगों को दुखी कर डाला। 20-20 किलोमीटर दूर जाके पेट्रोल डलवाओ। इनको लोग लगता है कि जनता कोई रिएक्ट नहीं करेगी। जनता ने रिएक्ट किया तो पता लग गया और खुद मान लिया ना गलत डिसीजन था। कल तक कह रहे थे नहीं ये डिसीजन तो ये केजरीवाल जी करके चले गए। आज कैसे वापस ले लिया? केजरीवाल जी ने किया था तो गलत किया ना इन्होंने। गलत था तभी तो वापस ले लिया। गलत था तभी वापस लिया। तो जैसे कि आपने इस मामले पर सत्येंद्र जैन आतिशी का बयान तो सुना ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि वहीं सब मामले को लेकर बीजेपी के भी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रही हैं कि सरकार जो करती है, सरकार जो है जनता के लिए है। ये दिल्ली की जनता द्वारा बनाई गई सरकार है, तो सरकार को जब जो चीज़ें उनके लिए सही लगती है सरकार उस तरीके का फैसला लेती है। तो बीजेपी के नेता हैं कमलजीत शेरावत, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। सरकार ने अपना पक्ष रखा है और निर्णय जब लिए जाते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो सरकार उसके ऊपर विचार करती है। सरकार दिल्ली की जनता की बनाई हुई उनके लिए सरकार है, तो सरकार को जब लगेगा कि उनके निर्णय में कोई सवाल है तो सरकार उस बात को स्वीकार करके उस पर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जब अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आतिशी जी को अपने 10 साल के किए कामों को गिनना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। तो कमलजीत शेरावत का भी आपने बयान सुना। वहीं आपको बता दें कि आम जनता भी इस फैसले को लेकर उस वक्त प्रतिक्रिया दे रही थी। उनका भी ये कहना था कि सरकार ने जो फैसला लिया है लोगों के हित के लिए लिया है, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, आगे चलना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने देखा कि कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है, सबको लेकर चलना है, तो सरकार अब पीछे हट गई है। वह इस मामले पर जो आपको बता दें कि बाकायदा इन फैसलों को लेकर आम आदमी पार्टी को लताड़ लगाते हुए परवेश वर्मा और मजिंदर सिंह सिरसा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। जरा सुनिए क्या कुछ उस वक्त उन्होंने कहा था। एक विषय जो आजकल दिल्ली वालों की चिंता बन गया है कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो इसके साथ में अभी हमको बार बार सुनने को मिलता है, और एक पीछे ये बात आई कि इनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में जो सारी खराब पॉलिसीज बना के गई, आज उनको दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनके साथ में हमको भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो व्हीकल से 15 साल का उनसे शुल्क लिया जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि 10 साल में आपकी लाइफ को खत्म कर देंगे। तो ये जो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आम आदमी पार्टी में दिल्ली की जनता के लिए बनाकर गए, इस पे हमको पब्लिक से बहुत ज्यादा शिकायत मिल रही है और हमारी दिल्ली सरकार इस समय जनता के साथ खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के साथ खड़ी हैं। हम आज CAQM से बात करने जा रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं और दिल्ली की जनता का विषय, उनकी चिंता उनके विषय में डाल रहे हैं, उनके संज्ञान में डाल रहे हैं। और हम इसके बारे में क्या क्या आगे करने जा रहे हैं वो आपको विस्तार से मजिंदर सिंह सिरसा जी बताएंगे। धन्यवाद। परवेश जी ने आपको जानकारी दी किस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी। उसका मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण अभी पढ़ के सुनाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 20/2/2024। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बकायदा एक पॉलिसी बनाकर उनके ऊपर तुगलकी फरमान, जैसे औरंगजेब का फरमान होता था, उसी तरह का फरमान दिल्ली की सरकार ने क्या जारी किया
The enforcement agency should conduct continuous enforcement drives for phasing out end-of-life vehicles from public places of Delhi and should send daily report. रोज की रिपोर्ट दो और पब्लिक प्लेसेस से भी उठा के उनको लेके जाओ. The end-of-life vehicles found playing on parked in public places will be impounded, seized by enforcement agency and shall be handed over to the for seizure memo. उनको इंपाउंड कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा. देखिए तुगलकी फरमान क्यों किया जा रहा है. ये सब 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है. और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता. इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में ये कानून बनाकर रख दिया. ये देखिए अगली, यहां तक ही नहीं रुके, उन लोगों ने प्रोसीजर भी तय कर दिए. क्या कर दिए? हर व्हीकल को अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो बैंड एनसीडी के अंदर वो कंफर्मेशन नंबर डालकर और ये बताएगा कि मैं दिल्ली में क्या एनसीटी में भी नहीं चलाऊंगा ये गाड़ी. मतलब इनको एनसीटी की भी चिंता थी. ठीक है. एंड ऑफ लाइफ वेल शुड बी इंपाउंडेड फॉर सेकंड टाइम. अगर पहली बार उसका चलान करेंगे लेकिन दूसरी बार तो उसको वापस ही नहीं करेंगे, उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर देंगे. और यहां तक कह दिया कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसको तो हम पहली बार में ही इंपाउंड कर लेंगे, पहली बार में उसको इजाजत भी नहीं देंगे छोड़ने की कि वो बाहर भी कहीं लेके जा सके, ये भी इजाजत नहीं देंगे. फिर क्या किया हमारे यहां पर, आप सुनकर हैरान होंगे, कोई स्क्रैप का यूनिट ही नहीं है और स्क्रैप के रेट भी तय कर दिए. 90% ऑफ दी फिनिश स्क्रैप कंपोनेंट जो है उसके तहत गाड़ी को बहुत मुश्किल, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी भी होगी उसको भी 80-90 हजार रुपया मिलेगा. ये क्यों किया गया? नई गाड़ियों के साथ. वैसे में आपने तमाम बयान जो है वो सुने हैं कि क्या कुछ कहना है और किस तरीके से अब सरकार ने जो है आम जनता को राहत देने का फैसला किया है और इस पर जो है पुनर्विचार किए जा रहे हैं. अब राहत हो गई है. अब 10 साल 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको ईंधन भी मिलेगा और उन्हें स्क्रैप भी नहीं किया जाएगा. वैसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.